जय सिया राम। गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह आज हम निकल गए हैं अपने एक बहुत ही स्पेशल इवेंट के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से ना बहुत तबीयत खराब थी सबकी, तो सारे काम ऑलमोस्ट रुके हुए थे। लेकिन आज हम निकले हैं सुबह सुबह, मैं और मेरी फ्रेंड एक बहुत ही स्पेशल इवेंट के लिए। हम पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक बड़ी एग्जीबिशन में, क्योंकि आजकल एग्जीबिशंस का बहुत ट्रेंड है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, स्टोर भी नहीं ले रहे हैं, स्टोर के झंझट में भी नहीं पड़ते, सिर्फ एग्जीबिशंस में ही पार्टिसिपेट करते हैं, उसी से सारा बिजनेस करते हैं। तो बहुत टाइम से हमारा भी मन था कि हम एग्जीबिशन करें, लेकिन क्या होता है कि छोटी एग्जीबिशंस में ना उतना बिजनेस नहीं होता, तो मज़ा नहीं आता। और बड़ी एग्जीबिशंस बहुत बड़ा बर्डन होती है, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरह से। तो मेरी फ्रेंड बोली कि चल दोनों मिलके करते हैं, हर तरह का बर्डन शेयर हो जाएगा, दोनों मिलजुल के एक साथ सपोर्ट करके कर लेंगे। तो हमने बोला चलो आज हम जा रहे हैं अपनी एग्जीबिशन के लिए, जिसकी तैयारियां हमारी एक हफ्ते से चल रही है ना। एक हफ्ते से हमारी पूरी तैयारियां चल रही है। हमें स्टॉक हमने रिफिल किया, जो स्टॉक था उसको रेडी किया, सब कुछ। तो आपको दिखाते हैं, लेके चलते हैं अपने वेन्यू पे। हम निकल गए हैं उसके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पिछली की तैयारियां। तो हमारी एग्जीबिशन के 2 दिन पहले मैं निकल गई हूँ अपने बुटीक से अपनी फ्रेंड के घर के लिए, क्योंकि उसका फ़ोन आया था कि हमने जो साड़ी का स्टॉक मंगाया है ना वो आ गया है, तो हमें वो स्टॉक पिक करने जाना है। एक्चुअली मैं और मेरी फ्रेंड मिलके स्टार्ट कर रहे हैं साड़ीज़ का बिज़नेस, जो कि हम एग्जीबिशन में रखने वाले हैं। तो वही अपने स्टॉक को पिक करने के लिए हम जा रहे हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर तक जा रही हूँ और बहुत बारिश हो रही है। और पुणे में ना यहाँ पे जब बारिश होती है तो ऐसे दोनों तरफ ना ऑटो के ऐसे पॉलीथीन से पर्दे लगा के उसको कवर कर देते हैं। तो ठंडे ठंडे मौसम में बारिश का मज़ा लेते हुए मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के घर पे। वहाँ से फिर हम दोनों गाड़ी में जाएंगे। तो अब अगला कैच ये है कि मेरी फ्रेंड के बेटे का था कल बर्थडे, जिसमें कि उसकी दीदी और पापा आए हुए थे, तो आज वो लोग भी वापस जा रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड बोली कि हम लोग ऐसा करेंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, पापा और दीदी को वहाँ से बस में बिठा देंगे, फिर आके जाके हम अपना स्टॉक पिक करके ले आएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। और एग्जीबिशन है तो बुटीक पे भी सब सेट करके जाना पड़ेगा, और वैसे ही मैं बहुत दिनों से बीमार थी तो बुटीक पे बहुत कम ध्यान दे पा रही थी। तो ये वीक जो है वो बड़ा हेक्टिक हो गया बुटीक और एग्जीबिशन की प्रिपरेशंस में। तो ये है मेरी फ्रेंड और सब तैयारी है बस निकलने के लिए। दीदी और अंकल जी भी बैठ गए हैं गाड़ी में, तो हम निकलते हैं अभी। पहले हम इन लोग को बैठाएंगे बस में, ये लोग जाने वाले हैं गुजरात, और फिर हम अपनी साड़ी का स्टॉक लेने जाएंगे, जहाँ पर हमारी साड़ीज़ का स्टॉक आया है सूरत से। तो अपनी बातें करते करते हम जा रहे हैं अभी जहाँ से बस मिलेगी दीदी और अंकल जी को, वहाँ के लिए। इनकी बस की टिकट ऑलरेडी बुक्ड है। प्लाजो है ना इसके साथ, आपने मैंने दूसरा पेयर किया था। हाँ, उसका सेम कलर का प्लाजो है। तो यहाँ हमने 15-20 मिनट बैठ के वेट किया और इन लोग की बस आ गई। अब ये जा रहे हैं बस में और फिर हम निकल जाएंगे आगे अपनी जगह के लिए। और फिर ना मुझे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि मैं लंच किए बिना ही निकल के आ गई थी लंच टाइम पे। तो मैंने कहा कुछ खा लेते हैं, तो हम खा रहे हैं एक वड़ा पाव और एक ब्रेड पकौड़ा हमने लिया। हमने कहा थोड़ा थोड़ा शेयर करके खा लेंगे तो थोड़ा भूख में सहारा हो जाएगा। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं वहाँ जहाँ के लिए हम आए थे, अपना साड़ीज़ का कलेक्शन लेने। तो ये देखो भाई, यहाँ पे कितना सारा स्टॉक आया हुआ है। शायद बहुत से लोगों ने मंगाया है हमारी तरह, क्योंकि अभी काफ़ी सारी एग्जीबिशंस होने वाली हैं बैक टू बैक पुणे में। तो ये बहुत सारा स्टॉक आया हुआ है। अब हम उठाते हैं अपना वाला जो हमने सेलेक्ट किया, ऑर्डर किया है, और वो लेके हम चले जाएंगे। तो हम छांटते हैं अपना वाला। देखो चारों तरफ साड़ियाँ ही साड़ियाँ, साड़ियाँ ही साड़ियाँ। तो यहाँ मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ साड़ियों की कि कितनी सारी साड़ियाँ हैं। और ये मेरी फ्रेंड है गुजराती, और ये दुकानदार भैया भी हैं गुजराती। इन लोग के साथ धीरे धीरे मैं ही सब सीखती जा रही हूँ गुजराती। बेतरण ये लोग बोलते रहते हैं, अब मैं भी समझ जाती हूँ ये लोग क्या बोल रहे हैं। और ये भरते जा रहे हैं हम अपना स्टॉक। ये हमने पहले एक लॉट भर लिया है, फिर ये हमने ना एक लाइट भी ख़रीद ली, क्योंकि इन भैया ने बोला ये लाइट लगाओ ना स्टॉल पे तो बहुत अच्छा ग्लो हो जाता है। तो हमने बोला चलो भैया दे दो, हम एक लाइट भी ख़रीद लेते हैं हम।
तो ये हमने अपना पूरा स्टॉक भरा, अंदर बाहर गाड़ी में डिक्की में डाला, सीट पे रखा और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस, क्योंकि कल हमें फिर से काम पे लगना है एग्जीबिशन की तैयारी के लिए। तो आज है एग्जीबिशन से ठीक पहले वाला दिन, आज हमें स्टॉल हैंडओवर मिलेगा। तो हमने सोचा चलो चलते हैं स्टॉल हैंडओवर लेके, और आधा सामान भी जितना ले जा सकते हैं हम आज अपना स्टॉक वहाँ पे सेट करके आ जाएंगे। तो मैं फिर से अपनी फ्रेंड के पास आ गई और अब हम जा रहे हैं अपने स्टॉल का हैंडओवर लेने के लिए, और वहाँ पे जितना हम सामान अरेंज कर सकते हैं वो सामान भी हम अरेंज करके आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम आज थोड़ा सा अरेंजमेंट करके आ जाएंगे ना, तो कल के लिए ना हमें थोड़ी राहत हो जाएगी, हमें सुबह उतनी भगदड़ नहीं होगी और उतना भी जल्दी नहीं जाना पड़ेगा। थोड़ा तो जल्दी जाना ही पड़ेगा फर्स्ट डे, क्योंकि पूरा स्टॉल सेटअप करना होता है। तो ये हम पहुँच गए हैं एमेनोरा मॉल, मगरपट्टा पुणे, जहाँ पे हमारी एग्जीबिशन है। और यहाँ पे हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्टॉल का हैंडओवर लेने अपना स्टॉक लेके आ गए हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ, ये है एंट्रेंस और ये लग रहे हैं स्टॉल। यहाँ पर 125 अराउंड स्टॉल्स हैं, काफ़ी बड़ी एग्जीबिशन है। तो चलते हैं हम अपना सामान लेके अंदर। तो पता चला कि हमारा स्टॉल अभी काफ़ी आ गया। हमारा स्टॉल ना स्टेज की तरफ है, जहाँ परफॉर्मेंसेस वगैरह होंगे उधर है। तो अब हम दो बैग करके अपने स्टॉल तक सारे बैग्स वहाँ से पार्किंग से लेके आएंगे। कितनी मेहनती लड़कियाँ हैं हम। तो भी धीरे धीरे करके हमें सारा सामान यहाँ पे सेट करना है, और बाकी की तैयारियाँ भी यहाँ पे सबकी चली रही हैं, क्योंकि अभी पूरा स्टॉल्स भी पूरे सेटअप हुए नहीं हैं। देखो सब चल रहा है, अभी उनका स्टेज बन रहा है, लाइटिंग हो रही है, सब कुछ अभी चल ही रहा है यहाँ पे काम। तो इसीलिए उन्होंने स्टॉल्स भी हैंडओवर कर दिए, ताकि लोग अपने हिसाब से जितना काम करना चाहें अपने स्टॉल्स में कर लें। और ये हमारी लाइट खुल गई है, हम लाइट को आज ही लगा के जाएंगे, क्योंकि उसमें फिर ना ये सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है एग्जीबिशन के दिन। हम दोनों ने मिलके ना एक छोटी एग्जीबिशन भी इससे पहले की थी। तो उसमें क्या था कि हमने उस सेम डे ही सारा हमने सेटअप किया था, तो हमें बहुत जल्दी घर से जाना पड़ा था, और ऊपर से वहाँ पे भी बहुत हम पहुँचते ही हमें सब सेटअप करना था, तो हम थक गए थे। तो इस बार हमने सोचा कि हम जितना हो सकेगा पहले दिन भी काम करके आ जाएंगे। चक्कर तो लगेंगे लेकिन अगले दिन उतना हेक्टिक नहीं होगा। और ये हमारे स्टॉल के पीछे है, स्टेज बन रहा है, जहाँ पे कि सारी परफॉर्मेंसेस, गेम्स वगैरह सब होंगे। तो यहाँ पे ही मेन अट्रैक्शन होता है एक्चुअली एग्जीबिशंस में, क्योंकि सबको वो गेम्स, परफॉर्मेंसेस देखने में ही मज़ा आता है। तो एक बड़ी लाइट उन्होंने दी है सेंटर में, और बाकी की लाइटिंग हमने अपनी तरफ से की है। और ये नीचे हमने सारे अपने बैग सेट कर दिए हैं, फिर कल हम आएंगे और फटाफट से सारे ड्रेसेस हैंगर में लगा देंगे। और ये देखो, ये बाकी के स्टॉल्स में नंबर्स लग गए हैं। अब हमारे स्टॉल का भी नंबर आएगा, नंबर लगने का। तो जब तक नंबरिंग का हमारा नंबर आता है, तब तक हम थोड़ा सा अपनी लाइट जला के देखते हैं हमारी लाइट ठीक से काम कर रही है कि नहीं। और ये इसका होल्डर पहले सेट कर रही है, सॉकेट। अभी देखते हैं लाइट हमारी कैसी लग रही है लग के। वाह, पटे तो हिल रहा है। कोई नहीं, थोड़ा सा हम सेट करेंगे तो वो टाइट फिक्स हो जाएगा। लाइट तो हमारी अच्छे से लगी गई है। और ये आ गया है नंबर लगाने वाला भैया, जो हमारे स्टॉल पे नंबर लगाएगा। ये है हमारा स्टॉल नंबर 100। हम 100 नंबर स्टॉल पे हैं, जो कि स्टेज के एकदम पास है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत हैपनिंग होने वाली है ये वाली जगह। तो हमारे स्टॉल का नंबर लग चुका है, हमारे स्टॉल में लाइट लग चुकी है, और सारा सामान हमने सेट कर दिया है। तो अब जाते हैं हम अपने घर की तरफ, क्योंकि घर जाके देखे भाई कल की भी सेटिंग करनी है, कल सुबह में बहुत जल्दी निकलना है। तो यहाँ से निकलते हैं अपने घर की तरफ और मिलते हैं कल सुबह सुबह ब्रेक के बाद। नेक्स्ट मॉर्निंग कैसे कैसे अपने स्टॉल को हम पहले रेडी करके आए हैं, अब जाके हम उसमें पूरा स्टॉक सेटअप करेंगे। तो चलो देखें।
तो सुबह के ठीक 10 बजे हम पहुंच चुके हैं एग्जीबिशन की लोकेशन पे। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने स्टॉल की तरफ। और काफ़ी सारा सामान तो हम कल ले ही आए थे, काफ़ी सारा सामान आज भी लेकर आए हैं हम। तो वो सामान लेके चलते हैं अपने स्टॉल पे, हम बाकी का सामान भी सेट करते हैं फटाफट। और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि बाल वाल सब उड़े जा रहे हैं। ऊपर से मैं हेड वॉश करके आई हूँ तो मेरे बाल और ही उड़े उड़े से हुए हैं। तो चलो अभी चलते हैं अपने स्टॉल की तरफ। और ये हम आज मिरर भी लेके आए हैं क्योंकि हमारा साड़ी और क्लोथिंग का स्टॉल है तो मिरर तो होना ही चाहिए। और ये देखो कुछ लोगों ने तो अपने स्टॉल पूरे सेट भी कर लिए हैं। एग्जीबिशन का स्टार्टिंग टाइम है 11 बजे से, लेकिन आज फ्राइडे है तो क्राउड थोड़ा देर से ही आना शुरू होता है। और हम 10 सवा 10 अपने स्टॉल पे आ चुके हैं तो 1 घंटे में अपना पूरा सेटअप कर लेंगे। ये देखो ये सारी चीज़ें, काफ़ी कुछ है एग्जीबिशन में। एक और क्लोथिंग का स्टॉल है, बहुत सारे स्टॉल हैं हमारे वाले मटेरियल के भी, पर चलो लेट्स सी, सबका कलेक्शन अलग अलग होता है। और ये मेरी फ्रेंड जो है, ये देर हो गई थी, इसका छोटा बच्चा भी है तो ये बोली मैं ऐसी जीन्स टॉप पहन के चलती हूँ, मैं वहीं चल के साड़ी पहन लूँगी। क्योंकि अब हमारा क्लोथिंग का स्टॉल है, साड़ी का स्टॉल है, तो मैं साड़ी सूट पहन के ही होना चाहिए। तो ये बोली मैं ऐसा करूँगी, वहीं जाके साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो लूँगी। तो हमने बोला चलो पहले स्टॉल सेटअप करते हैं, फिर होएंगे तैयार जो भी करना है। और फटाफट से हम अपना सारा स्टॉक लगाते जा रहे हैं। बीच में मैंने कहा यार मिरर खड़ा किया है, थोड़ा सा वीडियो ही बना लेती हूँ। तो वीडियो बना के लगते हैं अपना बाकी का स्टॉक लगाने में। हमने सोचा अभी हम क्या करेंगे, अपने आइटम्स के सैंपल्स टाइप लगा देंगे, फिर बाकी का स्टॉक हम धीरे धीरे हैंगर्स में बढ़ाते जाएंगे। तो हम थोड़ी साड़ियाँ, थोड़े गाउन्स, थोड़े लहंगे, ऐसे पहले थोड़ा थोड़ा सा स्टॉक हैंगर में कर देंगे ताकि हमारा स्टॉल का सेटअप रेडी हो जाए शोकेस के लिए। उसके बाद हम स्टॉक को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, शाम तक हमारा सारा स्टॉक ही शोकेस हो जाएगा फिर। तो ये देखो मैं फटाफट से आपको अपने साड़ी के कलेक्शन की थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ। ये है पोचमपल्ली। और ये कर्ज हम सेटअप ही कर रहे थे कि एक कस्टमर को जाते हुए हमारा एक ड्रेस बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने बोला लेकिन मुझे थोड़े ऑल्ट्रेशंस कराने होंगे। हमने बोला कोई बात नहीं, हम आपको ऑल्ट्रेशंस भी इंक्लूड करके देंगे। तो मैं टेप तो लेके ही जाती हूँ, उनका साइज़ ले लिया। और बाकी स्टॉल वाले देख रहे थे कि अभी तो सब स्टॉल ही सेटअप कर रहे हैं और इनके पास कस्टमर्स भी आ गए। तो गाइस नज़र एग्जिस्ट। उसके बाद हमारा काम बहुत स्लो हो गया था बहुत देर तक, लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आपका कलेक्शन अच्छा है, आपके प्राइसेस रीजनेबल हैं और आपकी डीलिंग अच्छी है तो आपके पास कस्टमर्स आएंगे और वो आपसे शॉपिंग भी ज़रूर करेंगे। तो क्लोथिंग का स्टॉक सेट करने के बाद अब हम लगा रहे हैं मेरी फ्रेंड का ज्वेलरी का स्टॉक। ये जो मेरी फ्रेंड है ये गुजराती ज्वेलरी का भी बिज़नेस करती है, तो वो भी हमने अपने स्टॉल पे रखा है। तो हम अपनी अब सारी ज्वेलरी को धीरे धीरे करके सेट करेंगे। और बहुत सुंदर कलेक्शन है इसकी ज्वेलरी का, बहुत ही स्टेटमेंट ज्वेलरीज़ हैं, उनकी डिटेलिंग बहुत सुंदर ज्वेलरीज़ हैं। तो अब मैं इसका लगा रही हूँ ज्वेलरीज़। ये देखो कितने सुंदर इयररिंग्स हैं, बहुत ही अच्छी ज्वेलरी है। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं अपना स्टॉल सेटअप करके इसका ज्वेलरी स्टॉक लगा के अपनी एक और फ्रेंड को मिलने जाऊंगी, क्योंकि वो भी सेम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही है। उनका है किड्स वेयर का स्टॉल। ये मैं आ गई हूँ मेरी फ्रेंड के स्टॉल पे। मेरी फ्रेंड का स्टॉल है, ये मेरे घर का स्टॉल है किड्स वेयर वाला। रेडी भी नहीं हुई। और इनसे मैंने ख़रीदा अभी के लिए एक क्यूट सा नाइट ड्रेस। और अब चलते हैं वापस अपने स्टॉल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे मेरी फ्रेंड अकेले हैंडल कर रही होगी। और अब हो गया हमारा लंच टाइम, तो हम घर से खाना लाए थे वो हम खा रहे हैं। मैं लाई हूँ पूड़ी, सब्जी और पुलाव, यही मैं घर पे बच्चों के लिए बना के आई थी। और खाना खा के हमने सोचा जब तक कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं तब तक हम अपने बाकी का भी जो स्टॉक है उसको सेट कर देते हैं। तो वो सब कर दिया हमने और धीरे धीरे कस्टमर्स की लाइन लगने लग गई। और अब शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि हमें अब ये सब देखना पड़ेगा। तो मैं तो वन वुमेन आर्मी हूँ, या तो मैं वीडियो बना सकती हूँ या तो मैं कस्टमर्स डील कर सकती हूँ।
तो जितनी वीडियो बना पाऊँगी बना लूँगी, वरना मिलेंगे ब्रेक के बाद। और हमारे सामान के लिए ना टेबल कम पड़ रही थी, तो हमने ऑर्गेनाइजर्स को बोला कि भाई प्लीज़ हमें एक टेबल और दो, क्योंकि हमारा 2 टेबल में काम हो नहीं रहा है। तो एक और टेबल लगा ली हमने और अपना बाकी का कलेक्शन भी डिस्प्ले कर दिया। और ये मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ हमारे कलेक्शन का, साड़ीज़, ज्वेलरीज़। स्लॉट्स आर फिलिंग अप फास्ट और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एवरी डे फ्रॉम 5:30 to 6:30 फॉर नेक्स्ट 2 days, 15th और 16th को वी विल बी डूइंग स्पेशल स्टॉल स्पॉन्सर्ड गेम्स आपके स्टॉल की तरफ से, और इसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आप एक बार हमारे ऑर्गेनाइजर को मैसेज कर सकते हैं एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स कि आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए। ऑलराइट, सो दिस इज फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, फॉर ऑल द स्टॉल ओनर्स हियर। ध्यान से सुनिए जी, हम आपके स्टॉल के स्पेशल स्पॉन्सर्ड गेम्स कर सकते हैं जो आप करवा सकते हैं और अपने स्टॉल को स्पॉटलाइट पर लेकर आ सकते हैं। और फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक हमारे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं तब तक थोड़ा सा राउंड मार के आती हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज क्राउड थोड़ा लेट ही आता है। तो ये बाकी के मैंने सोचा चलो राउंड मार के आती हूँ। और यहाँ पे शुरू हो गए हैं गेम्स, जुम्बा और गेम्स वगैरह सब जो भी आज होने वाले हैं वो स्टार्ट हो चुका है। 50, 60, 70, 80. There's no limit. Just follow us and enjoy. Are we ready? Are we ready? Perfect. Give music. और बज गए हैं रात के 10 और हम कर रहे हैं अब अपने स्टॉल का पैकअप। ये सामान को हम यहीं पे अच्छे से पैक करके छोड़ के जाएंगे और फिर कल सुबह आकर के वापस से डिस्प्ले कर देंगे, क्योंकि एग्जीबिशन 3 दिन है। तो हम तीसरे दिन लास्ट डे रात को अपना सामान वापस ले जाएंगे, तब तक सामान यहीं पे सेफ रहेगा। और अब निकलते हैं घर की तरफ, और आप हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।